शेयर के साथ नंबर 1 लगातार प्यार और भरोसे के लिए आप सभी का शुक्रिया। और अब अहम खबर की बात करेंगे। अमेरिका, जापान, चीन या इन तमाम जगहों पर कोरोना केस को लेकर बढ़ते हुए कोरोना केस को लेकर केंद्र सरकार अलर्ट है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने एक बैठक ली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बयान दिया कि हम हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। चीन समेत बाकी देशों में कोरोना की स्थिति को देखते हुए तैयारियों पर मंथन इस दौरान हुआ। तो चीन में कोरोना के बढ़ते मामले फिर से डराने लगे हैं और केंद्र सरकार अलर्ट है। आज एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने बैठक ली। मनसुख मांडविया ने अधिकारियों और विशेषज्ञों की बैठक ली। उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। भारत हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। सभी संबंधित लोगों को अलर्ट रहने के लिए, निगरानी बढ़ाने के लिए कहा गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने मंगलवार को ही सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखा। इसमें कहा गया कि कोरोना के सभी पॉजिटिव केस के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजें ताकि कोरोना के वेरिएंट का पता लगाया जा सके। हेलो 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 1 2 3 1 2। और चीन में ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट सबसे ज्यादा कहर बरपा रहा है। चीन में कोरोना विस्फोट की वजह से बाकी देशों में महामारी के फैलने की आशंका जताई जा रही है। चीन में तेजी से बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए एक महत्वपूर्ण बैठक भी हुई। जैसा कि चाइना में बढ़ते पब्लिक प्रोटेस्ट की वजह से जीरो कोविड पॉलिसी को कम करते हुए रेस्ट्रिक्शंस हटा दी गई थी, जिसकी वजह से अब काफी सारे नए सिम्टोमेटिक केसेस व लोकल केसेस भी तेजी से बढ़ रहे हैं। साथ ही रिपोर्ट्स के अनुसार चाइना में वैक्सीन कवरेज रिलेटिवली काफी कम है। स्पेशली सीनियर सिटीजन और कोमॉर्बिड लोगों में ये कवरेज लो है। ऐसे में बढ़ते इन्फेक्शन की वजह से वायरस में बदलाव आने के चांसेस काफी ज्यादा है और अगर वायरस में बदलाव आता है तो इसका सीधा असर वायरस की ट्रांसमिसिबिलिटी यानी उसके इन्फेक्शन फैलाने की क्षमता पर पड़ता है। इसके साथ ही ये भी देखने वाली बात होगी कि वैक्सीन नए वेरिएंट्स के अगेंस्ट कितनी कारगर है। इसलिए चाइना, अमेरिका और जापान में जिस तरह कोविड वेव सामने आ रही है, ऐसे में पूरे वर्ल्ड को निश्चित तौर पर विजिलेंट रहने की जरूरत है। कोविड वेरिएंट्स के खिलाफ पहले भी प्रिवेंटिव स्टेप्स लेकर ही ज्यादा से ज्यादा सेफ्टी इंश्योर की गई थी। सेम उसी तरह अभी भी जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए सभी पॉसिबल पॉइंट्स पर कोविड वेरिएंट्स को मॉनिटर करते रहना होगा, फिर चाहे ग्लोबली सर्कुलेट होने वाले वेरिएंट्स हो या फिर लोकली सर्कुलेट होने वाले वेरिएंट्स हो। खबर भोपाल से। कोरोना को लेकर बोले हैं चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग। केंद्र के जारी नियमों का पालन राज्य सरकार कर रही है, अभी घबराने की कोई जरूरत नहीं। मध्य प्रदेश कोरोना से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। निश्चित रूप से बहुत तेजी से कोरोना फैला है। मध्य प्रदेश की सरकार पूरी तरह केंद्र सरकार के जो निर्देश होंगे उसका पालन कर रही है और करेगी भी। अभी किसी तरह की चिंता की आवश्यकता नहीं है, पर जो भी इस विषय में स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देश होंगे दिल्ली के, उसका हम पूरी तरह पालन करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि ऐसा कोई भी संक्रमण यहां ना फैले। तो ये स्थितियां हैं। क्या कुछ दिल्ली की बैठक में हुआ, क्या उसके मानी है, क्या कुछ कहा गया, किस तरह के निर्देश भेजे गए, इस पर भी लगातार निगाह बनी हुई है। हमने शुरुआत में ही आपको बताया था कि इस बैठक पर लगातार नजर बनी हुई है। हमारी सहयोगी फराह खान वो लगातार इस बैठक पर नजर बनाए हुई थी। फराह के पास आपको लिए चलते हैं, दिल्ली से वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। फराह, सबसे पहले बहुत सारे सवाल दरअसल पूछे जा रहे थे इस बैठक के बाद। शोर के बीच कुछ सवालों के जवाब मिले, कुछ के नहीं मिले। क्या कुछ कहा गया इस बैठक के बाद, सबसे पहले वो बताएं, फिर सवाल रहेगा।
जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ये बैठक जो है 2.5 घंटे चली और इस बैठक के खत्म होने के बाद जो नीति आयोग के सदस्य हैं वीके पॉल, उन्होंने साफ तौर पर यह बताया कि कोई नई गाइडलाइंस जो हैं वो नहीं जारी की गई हैं। जो पुरानी मास्क को लेकर गाइडलाइन थी उसी को फॉलो करना है, जो ट्रैवलिंग पॉलिसी है उसी को फॉलो करना है। और अब बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है कि अगर किसी को सर्दी जुकाम खांसी है तो, क्योंकि अभी बीच में ये देखा गया कि लोगों ने टेस्ट कराना बंद कर दिया, तो लोग उसी तरीके से टेस्ट कराएं और फिर वही जो T3 चल रहा था टेस्ट ट्रैक और उस पॉलिसी उस पर अटल रहे। और दूसरी चीज ये भी बोली कि अब देखिए मनसुख मांडविया जी ने साफ तौर पर ये कह दिया कि हम तैयार हैं, जो कि एक बहुत बड़ी चीज है कि पूरी तरीके से समीक्षा हुई और हर एक हफ्ते में अब इसी तरीके से जो है वो बैठक होगी और पूरी चीजों का जायजा लिया जाएगा। तो देखिए बहुत बड़ी बात है कि जिस तरीके से साफ तौर पर ये कहा गया कि हम तैयार हैं, तो देखिए ये जो वेरिएंट है BF.7 जिसको लेकर हर जगह जो है कहीं ना कहीं डर है कि ये बहुत तेजी से फैल रहा है, तो साफ तौर पर इसको लेकर जीनोम सीक्वेंसिंग भी जो है वो की जाएगी। लेकिन अभी के लिए बड़ी बात यही है कि कोई नई जो गाइडलाइन है उसको जारी नहीं किया है। साफ तौर पर लोगों को अब मास्क लगाना होगा, जैसे पहले मास्क लगाते थे, जैसे भीड़ भाड़ में जाते थे उससे बचना होगा। तो देखिए साफ तौर पर मतलब यही है कि लोग जैसे पहले जागरूक थे वो वैसे ही जागरूक रहे। और वैक्सीनेशन पर बहुत जोर देने की बात की गई है क्योंकि लोग जो हैं वो बूस्टर डोज उस तरीके से नहीं ले रहे हैं, तो लोगों को उस तरीके से जागरूक किया जाएगा बहुत सारे बूस्टर डोज लें, क्योंकि बूस्टर बहुत सारे विरोधाभास भी हैं, उनका भी जिक्र होना चाहिए। आप वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं पर अफवाहों के जवाब नहीं दिए जा रहे। जीनोम सीक्वेंसिंग की बात की जा रही है, उसकी फैसिलिटी लिमिटेड लैब्स में है। खैर बहुत सारे सवाल अभी भी बाकी रहेंगे। फराह बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। फराह जिस तरीके से जानकारी दे रही हैं अलग अलग, अब भोपाल से ही बात आ रही है कि हम पूरी तरह तैयार हैं। कितने हैरत की बात है कि हम तैयार कैसे हैं, वो भी तब जबकि संविदा स्वास्थ्य कर्मी और जो तमाम संगठन है उनकी नाराजगियां लगातार सामने आ रही हैं। ऐसी तैयारियों से हम दरअसल कितने तैयार हैं, यही तो सबसे बड़ा सवाल है। दूसरी खबर का रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर, रायपुर से शराबियों ने एक कुत्ते को बांधकर फांसी पर लटका दिया। शराब भट्टी के पास ये जो जानवर है, जीव है, वो भौंक रहा था। अब इससे जानवर कहा जाए या शराब पीकर जो जानवर बने उन्हें कहा जाए, ये थोड़ा भ्रम बन जाता है आजकल। क्रूरता की सारी हदें इन्होंने पार की। इसके गले में, डॉगी के गले में इन्होंने रस्सी बांधी और उसे दीवार से लटका दिया। अमलीडीह थाने के राजेंद्र नगर का यह मामला है। सहयोगी युगल इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं, युगल के पास आपको लिए चलेंगे। युगल, चलिए हम युगल से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार फिर घटना आपको बता दें, राजेंद्र नगर का ये पूरा मामला है, रायपुर के राजेंद्र नगर का, और युगल से हम लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। राजेंद्र नगर के अमलीडीह का ये पूरा मामला है। सबसे पहले आप तस्वीरें भी देख रहे हैं इस बेरहमी की, और युगल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं युगल से। युगल, आप तक मेरी आवाज अगर पहुंच रही हो तो एक जीव को शराब के नशे में कुछ जानवरों ने मार डाला, विस्तार से बताएं जरा। देखिए ललित, हम इस वक्त अमरेली में मौजूद हैं और ये तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, पूरी दर्शकों को दिखाना चाहूंगा कि बर्बरता की ये तस्वीर है और बिल्कुल मन को विचलित करती है। कुत्ता है सबसे वफादार जानवरों में ये शुमार है और किस तरह से कुछ जो दरिंदा है उसने ये जो कृत्य किया है, बिल्कुल इसकी कितनी भी निंदा की जाए वो कम है। और आप देख सकते हैं कि एक जो है जो प्राणी है, जो वफादार कुत्ता जिसे कहा जाता है और सबसे वफादार है, उसे इस तरह से लटका दिया गया है। और जस्ट यहाँ इससे लगभग 50 मीटर की दूरी पर शराब भट्टी है और यहाँ पर संचालित होता है। ये भी जो जानकारी सामने आई है कि कुछ जो हमारी हरकत करने वालों ने इसे महज इसलिए फांसी पर लटका दिया, चारों हाथ पैर को बांध के, क्योंकि वो शराब के नशे में धुत थे और ये जो कुत्ता है वो भौंक रहा था और ये कुत्ता को भौंकना महंगा पड़ गया और उसकी जान तक ले ली है और फांसी पर लटका दी गया
गया है। इस तरह से अमानवीय कृति इसे कहा जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है ललित कि इससे पहले भी राजधानी रायपुर में कुत्तों पर एसिड डालने का मामला है वो सामने आया था। कई जो वाइल्ड प्रेमी है उन्होंने उस कुत्ते की जान बचाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन बावजूद उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। 4 कुत्तों की मौत हुई थी। और अभी आप देख सकते हैं कि ये हैवानियत ही कहा जा सकता है कि एक जो कुत्ता है उसे लटका दिया गया है। और अभी भी देख लीजिए, मैं अपने सहयोगी रोहित श्रीवास्तव से कहूंगा कि वो दिखाए कि जो तस्वीर साफ बयां कर रही है कि अभी भी जो कुत्ता है वो वहां पर लटका हुआ है, कोई भी वहां उसे उतारने के लिए नहीं आया है। और ये हैरान करता है कि इस तरह से क्या इंसान है, क्या जो व्यक्ति है इस हद तक जा सकता है कि एक कुत्ते को इस तरह से बिल्कुल बेरहमी के साथ उसे हाथ पैर को बांध करके और उसे लटका दिया गया है। काफी चिंताजनक बात इसे कही जा सकती है ललित। और इस तरह की जो कृत्य चाहे कोई भी किया हो, अभी जो जानकारियां जो मिल रही है, चूंकि यहाँ पर शराब भट्टी है तो ऐसे में यही कहा जा रहा है कि कुछ जो शराबी है, जो आदतन नशे खोरी करते हैं, उन लोगों का ये कृत्य है। तो ये काफी बिल्कुल निंदनीय इसे कहा जा सकता है ललित। वाकई ये जाहिर तौर पर निंदनीय है, बेहयाई है और बेहद क्रूरता की इसमें जरूरत है। उसके बावजूद जाने लोग कैसे ये कर लेते हैं। एक और बात है, बार बार ये आरोप लगते हैं युगल कि किसी भी जीव, चाहे वो कुत्तों की बात कर ली जाए, इनकी संख्या बढ़ रही है, कुत्तों को दरिंदा बता दिया जाता है, कुत्तों ने ये काटा, कुत्तों ने ऐसा किया। हैरत की बात यह है कि जो इन सब के लिए जिम्मेदार है नगर निगम, वो कभी सवालों के जवाब नहीं देता। उसका ABC एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम क्यों फेल है, यह कभी सवाल नहीं उठता। युगल, देखिए, लगातार कुत्तों की आबादी को लेकर के सवाल खड़े होते हैं, लेकिन कुत्ते का एक जो पर्टिकुलर जो क्षेत्र रहता है, एरिया रहता है, उसमें हमले की शिकायत है वो मिलती रही है। लेकिन निगम को चाहिए कि इस पर बिल्कुल वो कंट्रोल करे, ध्यान दे और जो APC की जो उनकी जो योजना है उस पर बिल्कुल काम करने चाहिए। लेकिन आप ये भी हैरान करने वाली बात है कि इस तरह से महज कुत्ता के भौंकने से लोग इतने माने निष्ठुर हो जाएंगे, इतने निर्दयी हो जाएंगे कि उसे फांसी पर लटका देंगे। मैं अभी भी देखिए, एक सुनसान जो ये इलाका है, यहाँ पर सिर्फ जो शराब भट्टी है, यहाँ पर मदिरा बेचने का काम किया जाता है। ये रास्ता बिल्कुल पूरी तरह से सूना है और यहाँ पर ये कृत्य है वो किया गया है। और घंटों जो कुत्ता है वो इस तरह से फांसी पर लटका हुआ है। अब कोई भी जो एनिमल जो रेस्क्यू करते हैं या फिर जो एनिमल की जो अपनी तन्मयता के साथ जो सेवा करते हैं, वो आए और इसे उठाएं। हम भी ये अपील कर रहे हैं न्यूज 18 के माध्यम से, और इसके बाद भी हम संपर्क करेंगे ताकि इस तरह की जो कृत्य है बिल्कुल मन को विचलित कर देता है ललित, कि इस तरह से कि इंसान किस हद तक जो है गिर सकता है, उसकी सोच कितनी निकृष्ट हो सकती है। जितनी भी तारीफ की जाए, जितनी भी उसकी भर्त्सना की जाए, वो बिल्कुल लगता है कि इस तरह से जो कृत्य है उसके लिए कहीं कोई भी माफी का गुंजाइश बिल्कुल नहीं होना चाहिए ललित। इस तरह की जो कृत्य है वो काफी निंदनीय है और बिल्कुल मन विचलित होता है ललित। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया युगल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी युगल विस्तार से जानकारी दे रहे थे। अमलीडीह थाने के राजेंद्र नगर का यह मामला विस्तार से युगल बता रहे थे। इधर मध्य प्रदेश में नक्सली अपना विस्तार करने में लगे हैं। पहले बालाघाट में सक्रिय थे, उसके बाद मंडला, फिर डिंडौरी, फिर उमरिया तक, लेकिन अब अमरकंटक को अपना हेडक्वार्टर बनाने की तैयारी में है। बालाघाट मंडला जोन के IG ने ये खुलासा किया है कि नक्सली एक नया कॉरिडोर बना रहे हैं। इसमें महाराष्ट्र के जिलों से होते हुए राजनांदगांव, रायगढ़, बालाघाट, मंडला, डिंडौरी, उमरिया और फिर अमरकंटक, इसे हेडक्वार्टर बनाने की योजना है। अब तक नक्सलियों के 6 एरिया कमेटी यहां पर सक्रिय हैं। नक्सलियों के मंसूबों को नाकाम करने के लिए पुलिस लगातार सर्चिंग कर रही है। महाराष्ट्र पुलिस, छत्तीसगढ़ पुलिस और MP की बालाघाट पुलिस, इनने एक ज्वाइंट टीम बनाई है। सर्चिंग प्लान बनाया गया है। अलग अलग इलाकों में चौकी बनाई जा रही है। MMC जोन की बात करें तो यहाँ अपने महाराष्ट्र से शुरू होके और छत्तीसगढ़ MP के बॉर्डर के जो दोनों तरफ के ज़िले हैं, जिसमें अपने बालाघाट, मंडला, डिंडोरी आते हैं, और उधर से उनके अपने राजनांदगांव और खैरागढ़ और ये कवर्धा, मुंगेली
और अप टू अमरकंटक को इन्होंने अपना टेम्परेरी हेडक्वार्टर बनाने की प्लानिंग रखी है। तो काफ़ी सारा एरिया इन्होंने, अगर आप पिछले कुछ सालों से तुलना करेंगे तो इन्होंने काफ़ी और अपने एरिया का यानी कि विस्तार किया है। रतलाम में जुआरियों ने अब कान पकड़कर जुआ खेलने से तौबा की है। दरअसल औद्योगिक थाना पुलिस को लंबे समय से लक्ष्मणपुरा इलाके में जुआ खेलने की सूचना मिल रही थी। पुलिस ने दबिश दी। 14 जुआरी यहां पर दांव लगाते नजर आए। इनके पास से 1 लाख रुपए से ज्यादा बरामद हुए। 17 मोबाइल जब्त किए गए हैं और सभी को पकड़कर थाने लाया गया। कान पकड़कर तौबा करवाई गई। शाम को लगभग 7-8 बजे मुखबिर से एक सूचना मिली थी कि मोहन नगर और मीरा कुटी के बीच में एक शासकीय स्कूल है, वहाँ पे खाली जगह पड़ी है। वहाँ कुछ 10-15 लोग जुआ खेल रहे हैं हार जीत का दाव लगाकर। इसकी तस्दीक की गई मुखबिर सूचना की और मौके पर दबिश दी गई थाना आई पुलिस बल द्वारा। तो मौके पर 14 लोग हार जीत का दाव लगाकर जुआ खेलते पाए गए ताश पत्तों से। उनके पास से कुल 1,23,000 रुपये जब्त हुए हैं। 17 मोबाइल फ़ोन जब्त हुए हैं और वहाँ पर गद्दे बिछाकर ये लोग खेल रहे थे, गद्दे भी जब्त किए गए हैं। एक टीम का बॉक्स जब्त किया गया है जिसमें ताला लगा हुआ था और ऊपर से एक उसमें छेद किया हुआ था। इसमें हार जीत का जो भी इनका सिस्टम रहता है उसमें पैसे डालते हैं। इसमें कुल और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।